हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंश और आप सभी का अंश द वंडर किड्स में एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्रिकेट की बैटिंग टिप्स बताने वाला हूँ। एक्चुअल में मैं पहले क्रिकेट क्लासेस जाता था, वहाँ पर मैंने जो भी सीखा है वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक के लिए मैं आपको बताऊंगा कि बैट को कैसे होल्ड करते हैं जिससे आपकी ग्रिप अच्छी बनी रहे। तो बैट को अच्छे से होल्ड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने हाथ में एक वी शेप बनाना पड़ेगा। और आप लोग देख सकते हैं कि बैट में इस जगह पे जो एक लाइन होती है, जो पूरा बैट ऊपर आ रहा है उस जगह पे एक लाइन होती है। आपको इस लाइन को फॉलो करते हुए ग्रिप तक आना है। और ग्रिप में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी हल्की सी लाइन आ रही है। तो आपको उस लाइन में आपको अपने वी शेप का ये जो पार्ट है इसको प्लेस करना है इस तरह से, इस टाइप से। और फिर आप अपने हाथ से ऐसे पकड़ लो बैट को और फिर ये इस टाइप से आपकी ग्रिप अच्छी बने रहेगी और आप कोई सी भी बॉल को जो है फेस कर सकते हो। तो अभी मैंने आपको बताया कि बैट की ग्रिप को सही से होल्ड कैसे करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि वी शेप को वापस रखना है इस तरह से। और फिर आपका जो फायदा होगा इससे वो ये है कि आप जब बैट को इस टाइप से होल्ड करोगे तो आपका जो बैट रहेगा एकदम स्ट्रेट रहेगा। इस टाइप से आप देख सकते हो, एकदम स्ट्रेट है ये बैट। तो उससे फायदा ये है कि जब बॉल आएगी तो आपको सीधा शॉट मारना होगा तो आपकी बॉल उधर ही जाएगी। कभी कभार आप टेढ़ा रखोगे तो बॉल को आपको मारना है सीधा, लेकिन बॉल जाती है उस तरफ। तो इसका ये फायदा है। और एक और बात, आपको हमेशा जो बैट है उसको अपने बैट के बॉटम को शोल्डर लेवल तक रखना है इस तरह से। आपने बहुत सी बार देखा होगा कि प्लेयर्स इस तरह से भी रखते हैं, इतना नीचे। उससे ये प्रॉब्लम होता है कि जब उनके पास सामने बॉल आती है तो जब वो शॉट मारते हैं तो उनकी ज्यादा पावर नहीं लगती है, ज्यादा दम नहीं लगा सकते हैं। लेकिन अगर यही आप बैट को इतना ऊपर रखे शोल्डर लेवल तक, तो आपके सामने जो बॉल आ रही है आप जब उसको हिट करोगे तो आपकी ज्यादा पावर लगेगी। और उससे फायदा ये हुआ कि बॉल जो है वो बहुत दूर जाएगी, उतना ही अच्छा शॉट लगेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि बाउंसर में आपको किस तरह से बैट को होल्ड करना है। सिंपल है, जैसे मैंने आपको बताया था कि बैट को इस टाइप से होल्ड करना है वैसे ही करना है। बस फर्क ये है कि आपको बैट को बहुत टाइट पकड़ना है। जब बाउंसर आती है आपको टाइट पकड़ना है, ताकि अगर आप डक मारने जाए तो आपका जो बैट ऐसे स्ट्रेट रहेगा तो बॉल जो कि ज्यादा बाउंस होगी। वही अगर ढीला पकड़ोगे तो आपका बैट ऐसे गिरता रहेगा, इस टाइप से गिरता रहेगा। तो उससे हो सकती है बॉल जो है वो सीधा विकेट कीपर के हाथ में चले जाए। इसलिए आपको बैट को एकदम टाइट रखना है ताकि वो सीधी बाउंस होके बाउंड्री की तरफ जाए। और एक और फायदा ये है कि जो बैट को अगर आप टाइट पकड़ोगे तो सिर्फ बाउंसर में उसका जो है यूज नहीं आएगा, और भी ज्यादा शॉट्स में यूज आ सकता है, क्योंकि टाइट पकड़ने से आपके बैट में और पावर आ जाती है। मैंने आपको बताया था कि ऐसे पकड़ने आप शोल्डर लेवल पे रखोगे अगर बैट को तो पावर आएगी। उसके साथ साथ आपको अपने बैट को टाइट भी पकड़ना है। उससे आप अगर शॉट मारोगे तो बॉल जो है ज्यादा दूर तक जाएगी। उससे ना ये टाइट पकड़ने से ये होता है कि आपका जो बॉल से लगने पे बैट से जो वाइब्रेशन होता है वो वाइब्रेशन कम हो जाता है और बैट इस तरह से लड़खड़ाता नहीं है। अब मैं आपको शॉट मारने के टिप्स बताऊंगा। मैं आपको मेन 4 बताऊंगा, जो है फ्रंट फुट, बैक फुट, स्क्वायर कट और कवर ड्राइव। शुरुआत करते हैं फ्रंट फुट से। तो फ्रंट फुट के लिए आपको सबसे पहले अपना स्टांस लेना है, और वो स्टांस होगा इस तरह का। आप देख सकते हैं कि मेरे जो टो है वो मेरे शोल्डर लेवल पे है, शोल्डर के लेवल पे है एकदम। तो आपको इस तरह से खड़ा रहना है, और जो राइटी है उनको अपना राइट लेग आगे रखना है, और जो लेफ्टी है उनको अपना लेफ्ट लेग को आगे रखना है। मैं राइटी हूँ इसलिए मैं भी राइटी में खेलता हूँ। तो आपको इस तरह से आपके पैर को आगे रखना है। ये हो गया आपका स्टांस शोल्डर लेवल पे, हाँ ये ध्यान रखना है, ये हो गया आपका स्टांस। फिर उसके बाद में आपको, जैसे मैंने पिछली बार आपको बताया कि बैट को आपको शोल्डर लेवल पे रखना है इस तरह से। याद रखना, पाँव भी शोल्डर लेवल पे और बैट भी शोल्डर लेवल पे, इस तरह से। अब मैं आपको खेल के बता दूं एक बार। अब मैं आपको इसकी प्रैक्टिस बताता हूँ जो आप घर पे कर सकते हो, और आपका फ्रंट फुट जो है वो एकदम अच्छे से हो जाएगा। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, स्टांस लेना है, शोल्डर लेवल में बैट,
ठीक है, 1 2 3, फिर वापस 1 2 3। तो आपको इस तरह से घर पे प्रैक्टिस करनी है। और फ्रंट फुट जो है वो हम लोग कब खेलते हैं, जब बॉल बहुत आगे आ रही है। अगर बॉल मान लो कि उस जगह पर आ रही है तो आपको अपने पैर को उस जगह तक डालना है और फिर उस बॉल को सीधा बैट पर लेने की कोशिश करनी है। आप चाहे तो उसको जस्ट टैप होते से ही आप उस बॉल को कलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। उससे जो है आपका जो शॉट लगेगा वो बहुत तेज लगेगा। अगर इसको सिंपली खेलें तो जो बॉल है आपके बैट के टॉप पे लगेगी और हो सकता है कि बॉल कैच हो जाए। अब बारी आती है बैकफुट टिप्स की। बैकफुट जो है वो फ्रंट फुट का एकदम अपोजिट है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप पहले अपना स्टांस लो और आप फ्रंट फुट में आप पैर अपने आगे वाले पैर को और आगे ले जाते हो। आपको इसी का उल्टा करना है। बैकफुट में आपको अपने पीछे वाले जो पैर है उसको और पीछे ले जाना है। और आप जब अपने बैट को शोल्डर लेवल पे रख रहे हो और जब आप अपना पैर पीछे ले जा रहे हो तो आपको अपना बैट को ऊपर करना है कुछ इस तरह से। और फिर आपको सीधा बैट से ऐसे मारना नहीं है, आपको अपने आगे वाले पैर को भी पीछे लाना है। और जब आप वो कर रहे होगे तब आपको अपना बैट स्विंग करना है इस तरह से। मतलब वापस देखो, आप एक बार ऐसे अपना स्टांस लो, पीछे वाले पैर को और पीछे ले जाओ, पीछे वाले पैर को और पीछे ले जाओ, बैट को ऊपर लेना है, फिर आपको अपने आगे वाले पैर को भी पीछे लाना है और फिर ऐसे स्विंग करना है। अब मैं आपको इसकी प्रैक्टिस बताता हूँ। देखिए, ये हो गया 1 2 3, ठीक है। वापस 1 2 3। तो ये थी बैकफुट टिप्स। अब बारी है कवर ड्राइव की। कवर ड्राइव बहुत इजी हो जाएगा अगर आपने फ्रंट फुट को बहुत इजीली सीख लिया, क्योंकि जो कवर ड्राइव है वो एकदम फ्रंट फुट जैसा ही है। एक तरह से एकदम फ्रंट फुट नहीं है, एक तरह से फ्रंट फुट है। क्योंकि आप फ्रंट फुट में अपने जो पैर है, आगे वाला पैर, उसको एकदम स्ट्रेट ले जाते हो। कवर ड्राइव में आपको ये करना है कि अगर बॉल उस साइड आ रही है तो आपको अपने पैर को उस तरफ ले जाना है और फिर अपने बैट से हिट करना है। और आपको सिर्फ हिट नहीं करना है, अपने बैट से बॉल को हिट करने के बाद पूरे बैट को स्विंग करना है। उससे जो है दम ज्यादा लगता है। और इसी तरह अगर दूसरी साइड बॉल आ रही है तो आपको दूसरी साइड भी पैर को आगे करना है और फिर हिट करके स्विंग करना है पूरे बैट को। इस चीज को कहते हैं हम स्ट्रोक। बैट को स्विंग करने को, हिट करने के बाद स्विंग करने को बोलते हैं हम स्ट्रोक। अब बारी आती है स्क्वायर कट की। स्क्वायर कट जो है वो एकदम बैकफुट के जैसा है, एकदम। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो फ्रंट फुट है और बैक फुट है, अगर आपने इन दोनों को सीख लिया अच्छे से तो आपको कवर ड्राइव और स्क्वायर कट आ जाएगा अच्छे से। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कवर ड्राइव में कि जो है कवर ड्राइव एकदम फ्रंट फुट जैसा है, और अभी बता रहा हूँ मैं कि जो स्क्वायर कट है वो एकदम बैक फुट जैसा है। तो आपको स्क्वायर कट में यही करना है जैसा आपने बैक फुट के टाइम करा था। आपको अपने बैट को शोल्डर लेवल पर रखना है, स्टांस लेना है, फिर अपने पीछे वाले पैर को और पीछे ले जाते हुए अपने जो बैट है उसको भी ऊपर ले जाना है। और फिर आप बैक फुट में क्या करते हो कि आगे वाले पैर को पीछे लाते हुए आप इसको ऐसे हिट करते हो, बैट को सीधा ड्राइव करते हो, सीधा स्विंग करते हो। तो आपको स्क्वायर कट में ये करना है कि सीधा स्विंग करने की जगह आपको उस डायरेक्शन में स्विंग करना है। अब ये काम तब आता है जब बॉल उस डायरेक्शन में आ रही है और बाउंस हो रही है। अगर आप उस बॉल को इस तरह से हिट करने जाएंगे तो हो सकता है कि कैच चले जाए, क्योंकि वो बॉल जो है इस लेवल पर आ रही है और आप इसको एकदम नहीं मार सकते हैं सही से। वो हो सकता है कि बॉल कैच चले जाए हाई जाके। तो इसलिए हम लोग स्क्वायर कट का यूज करते हैं। अब स्क्वायर कट में ऐसे होता है, देखिए, बैट को शोल्डर लेवल पर, पीछे वाले पैर को और पीछे, फिर बैट को ऊपर, और जब आप आगे वाले पैर को पीछे ला रहे हैं तो बैट को आपको उस डायरेक्शन में स्विंग करना है। जो लेफ्टी है उनको उस डायरेक्शन में स्विंग करना है और राइटी को इस डायरेक्शन में। तो इस तरह से वापस देखिए, इस तरह से। अब मैं आपको इसकी प्रैक्टिस दे देता हूँ। तो ये हो गया 1 2 3,
3। ये था स्क्वायर कट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो कर ही देना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और प्लीज हमें कमेंट में बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।